सर्कुलर प्लाजो बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये 4 मीटर फैब्रिक है, पर प्लाजो बनाने के लिए मुझे सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक चाहिए। फैब्रिक के ऊपर की साइड जो स्ट्रिप लगी हुई है उसे मैं कुर्ते के ऊपर लगाऊंगी। जो फैब्रिक मैंने नीचे रखा हुआ है वो कुर्ते का फैब्रिक है, उसकी वीडियो मैं अभी शेयर कर चुकी हूँ। मैं इस फैब्रिक का प्लाजो बना रही हूँ। इसका प्रिंट मैं थोड़ी पास से दिखा देती हूँ। इस प्रिंट का भी मैंने कुर्ता बनाया है। साइड में डोरी लटकन लगा के, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और लास्ट में एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी, जिससे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हो। तो अभी प्लाजो की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फैब्रिक को खोल के उल्टी साइड की तरफ डबल फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मार्किंग हमें कपड़े की उल्टी साइड पे ही करना है। पूरे फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे ओपन साइड से उठाते हुए 4 फोल्ड करेंगे ट्रायंगल की शेप में। एक कॉर्नर से उठाते हुए इसे हमको दूसरे कॉर्नर तक ले जाना है। अब ये फैब्रिक 4 फोल्ड है। फैब्रिक को मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं कॉर्नर पे वेस्ट के लिए मार्क लगाऊंगी। हिप 44 है, उसका मैं 4th पार्ट लूँगी, क्योंकि फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड किया है। 44 का 4th पार्ट 11 इंच होता है, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि 11 इंच कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ये 11 इंच आ रहा है, तो मैं एक साइड पे ये मार्क लगा लेती हूँ। अब हम देख लेते हैं कि ये मार्क कितने इंच पर आ रहा है। ये मार्क 14.5 इंच पे आ रहा है, तो दूसरी साइड पे भी हम 14.5 इंच पर मार्क लगा लेते हैं। अब मैं पूरे इंची टेप को घुमाते हुए 14.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी। मार्क मैं लगा तो रही हूँ, लेकिन दूर से ये काफ़ी लाइट नज़र आ रहा है शायद। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि यहाँ से कितने इंच आ रहा है। यहाँ से मैंने 11 इंच रखा था, लेकिन शेप देने के बाद ये 12 इंच हो गया है। इसे कम करने के लिए हम मार्क को ½ इंच ऊपर लगा देंगे और इसी मार्क पे ही हम कटिंग करेंगे। अब ये 11 इंच हो गया है। प्लाजो की टोटल लेंथ 40 इंच है। प्लाजो की लेंथ हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि कुर्ती के जो स्लिट हैं वो थोड़े से ऊपर हैं, तो प्लाजो भी हमको थोड़ा सा ऊपर से पहनना होगा। प्लाजो की लेंथ हम 38 इंच लेंगे, क्योंकि इसमें 2 इंच बेल्ट के भी ऐड होंगे। प्लाजो की लेंथ के लिए मैंने 39 इंच पर मार्क लगाया है, क्योंकि ऊपर और नीचे से ½ इंच सिलाई में जाएगा। इंची टेप को घुमाते हुए मैंने 39 इंच पर मार्क लगा दिए हैं। थर्टी नाइन पे मार्क लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी ये जो लेस की स्ट्रिप नज़र आ रही है उसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। इसे मैं कुर्ते पर लगाऊंगी। ऊपर का जो पल्ला है उसकी लेंथ थोड़ी कम है, वहाँ पे मैं जॉइंट लगाऊंगी। प्लाजो की कटिंग हमने कर ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। अब सबसे ऊपर की साइड हम क्रोच एरिया की कटिंग करेंगे। ओपन साइड की तरफ हम मार्क लगाएंगे। ऊपर की साइड 2 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी। ½ इंच सिलाई में जाएगा, तो मैंने थोड़ा इंच टेप ऊपर रखा है। हिप साइज़ के अकॉर्डिंग हम क्रॉच एरिया पे मार्क लगाएंगे। हिप 44 इंच है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो लगभग 14.5 इंच आएगा। 14.5 इंच पर हम मार्क लगाएंगे। यहाँ से हम शेप देने के लिए 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हम हल्की गोलाई देते हुए इसे ऊपर की साइड तिरछा मिलाएंगे। मार्क के साथ साथ अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये प्लाजो मैंने 3 मीटर फैब्रिक में बनाया है। अगर फैब्रिक का घेर ज़्यादा है, जिसे हम बड़े अर्ज का फैब्रिक भी बोलते हैं, वो ज़्यादा है और प्लाजो की लेंथ थोड़ी कम है, तो आप इसे 2.5 मीटर फैब्रिक में भी बना सकते हो। अब कटिंग से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसका हम जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट पे मैंने फैब्रिक को सेट कर लिया है। ये डबल फैब्रिक है और इसे मैंने ½ इंच ऊपर रखा है, क्योंकि इतना ये सिलाई में जाएगा।
अब हम हाथ से नीचे प्लाजो की लेंथ कहाँ तक है ये फील करेंगे और वहीं पे मार्क लगाते जाएंगे। नहीं तो आप ऊपर की साइड से लेंथ को मेज़र करके भी कटिंग कर सकते हो। इसी तरीके से हम मार्क लगाते जाएंगे और प्लाजो की कटिंग करेंगे। जब हम जॉइंट लगाएंगे तब हम इसे इसी तरीके से दोबारा फोल्ड करेंगे और जितना भी नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम प्लाजो खोल के ऊपर की साइड जो जॉइंट नज़र आ रहा है उसे सिलाई लगा लेते हैं। इसे सिलाई लगाने के बाद हम नीचे का जो जॉइंट है उसे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों जॉइंट को स्टिच करने के बाद अब मैं दोनों साइड के जो क्रोच एरिया है उसे स्टिच करूंगी। क्रोच एरिया की सिलाई के बाद अब हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं। इसके लिए मैं बेल्ट की कटिंग करूंगी। अब 2 इंच चौड़ी बेल्ट मुझे ऊपर लगाना है। आप 1.5 इंच चौड़ी बेल्ट भी लगा सकते हो। 2 इंच बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने 5 इंच फैब्रिक को लिया है और डबल फोल्ड कर दिया है। 1 इंच ऊपर और नीचे से सिलाई में जाएगा और 2 इंच अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे जैसे नेफा फोल्ड करते हैं। तो बेल्ट हमें 2 सवा 2 इंच तैयार मिलेगी। अगर आप चौड़ी लास्टिक लगा रहे हो तो लास्टिक के अकॉर्डिंग बेल्ट रखें। अब हिप साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमने प्लाजो की कटिंग की थी उसी को हम फैब्रिक के ऊपर रख कर बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम बाद में बेल्ट को फोल्ड करेंगे। बेल्ट अटैच करने से पहले मैं इस साइड से सिलाई लगाने के लिए थोड़ा सा खोल लेती हूँ। इस जगह से थोड़ा ओपन रहेगा जिसके थ्रू हम लास्टिक या नाड़ा डाल सकते हैं। अब हम सिलाई लगा के बेल्ट अटैच करेंगे। ओपन साइड से मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और जैसे नेफा फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। बेल्ट अटैच करने के बाद अब हम प्लाजो का बॉटम तैयार करेंगे। बॉटम पर मैं ये सिल्वर कलर की लेस लगाऊंगी। फैब्रिक को मैं बहुत कम फोल्ड करूंगी क्योंकि प्लाजो की लेंथ मुझे ज़्यादा चाहिए। इसके साथ का जो मैंने कुर्ता बनाया है उसके स्लिट थोड़े ऊंचे हैं। नीचे की साइड मैंने लेस लगा दी है। आप इसकी जगह पीको भी करा सकते हो। काफ़ी व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं कि लेस कितने मीटर लगी है। मैं आपके सामने ही लेस मेजर करके दिखा देती हूँ ये कितने मीटर लगी है। तो एक साइड सिर्फ ऊपर की साइड पे 40.5 इंच आ रहा है। 39 का 1 मीटर रहता है। मतलब ऊपर और नीचे हम 2 मीटर काउंट कर लेते हैं। दूसरी साइड भी 2 मीटर लेस लगी। पर 39 से 1-2 इंच ज़्यादा था तो 4.5 मीटर लेस हमें लगेगी। इसके बाद जो लास्ट सिलाई बची है आसन की इसे हम लगा लेते हैं। तो इसी के साथ प्लाजो बनकर तैयार है। बेल्ट में अभी मैंने नाड़ा जहाँ लास्टिक इंसर्ट नहीं किया है। टोटल फैब्रिक इसे 3 मीटर लगा है। घेर आप देख सकते हो बिल्कुल अम्ब्रेला फ्रॉक के जैसे घेर आया है और पहनने के बाद ये लॉन्ग स्कर्ट की लुक भी देता है। और जो कुर्ता मैंने इसके साथ बनाया है उसके साथ भी इसकी लुक मैं दिखा देती हूँ।